हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल सीए गरिमा भाटिया। तो मैंने देखा था कि आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरे पीएनबी के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने सोचा उसके लिए एक वीडियो बना ही दूँ अलग से। इनकेस अगर आपको देखना है कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप एंट्री, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन इंटरव्यू, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने उसके लिए एक ब्लॉग अपलोड किया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे। लेकिन क्वेश्चन कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि मैंने सीए की हुई है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनके जो पैनल के क्वेश्चंस थे वो सीए ओरिएंटेड ज़्यादा थे, इसलिए मैं आपको एक बार पहले क्लियर कट करना चाहती हूँ। मे बी कोई बंदा जिसने बीटेक करके एमबीए फाइनेंस किया हुआ है तो उसके क्वेश्चन में भी अलग हो, या फिर जिसने जॉब ना करी हो उसके क्वेश्चन में भी अलग हो। तो ये मेरा स्पेसिफिक था, मैं आपको इसलिए एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। बट स्टिल मैं अपने क्वेश्चन बता देती हूँ। मेरे से सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसमें मैंने उनको बताया था कि मेरा नाम, मैं कहाँ से हूँ, और मैंने मेरी एजुकेशन बेसिकली मैंने कब क्लियर की है, और मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने मेरे से, एक्चुअली हुआ क्या था एक केस में अगर आपको बताऊँ, जो मैंने सीए के जिस टाइम पे एग्ज़ाम दिए थे वो थे कोरोना का अटैम्प्ट। तो जनरली हमारे एग्ज़ाम होते हैं नवंबर में और हमारा रिज़ल्ट आता है फेब में, बट ये हमारा रिज़ल्ट आता है जनवरी में। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एग्ज़ाम दिसंबर में हुए तो रिज़ल्ट भी 1 महीना लेट हुआ। तो उन्होंने मेरे से ये भी क्रॉस काउंटर किया कि आपका रिज़ल्ट 1 महीना लेट क्यों हुआ। आप उनका मतलब पॉइंट देख रहे हो कि कितने स्पेसिफिक है, वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ था इसके लाइफ में कि इसका रिज़ल्ट 1 महीने होल्ड हुआ या क्या हुआ। तो उन्होंने ये पॉइंट भी पिकआउट किया जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वो लोग यहाँ तक भी देख रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट 1 महीने डिले क्यों हुआ। इवन तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, अटैम्प्ट डिले हुआ था तो इवेंचुअली रिजल्ट भी डिले होगा। तो मैंने उनको ये बात क्लियर कर दी थी कि कोरोना का अटैम्प्ट था, कोविड अटैम्प्ट था, तो अटैम्प्ट डिले था तो रिजल्ट भी डिले हुआ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा क्रेडिट के साथ, फिर वो आ गए क्रेडिट के क्वेश्चन पे। क्रेडिट में उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा जब असेसमेंट के मेथड क्या है, तो मैंने उनको तीनों मेथड बता दिए। तो उन्होंने फिर मुझसे कमेटी भी पूछी कि कौन सी कमेटी ने किया है ये, तो मैंने वो कमेटी भी बता दी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिया। लाइक क्या था वो क्वेश्चन, उन्होंने बोला एक आपके पास बोरोर आ रहा है जिसकी करंट रेशो 0.4, लाइक लेस देन 1 है, करंट रेशो कम है, और उसकी टर्नओवर 4 करोड़ है, एंड वो आपसे सीसी डिमांड कर रहा है। तो आप क्या करोगे। मैंने बोला हम नहीं देंगे, बट उसने कहा कि आपको मैनेजमेंट से ऊपर से आया है कि आपको इसको फाइनेंस करना ही है, तो आप क्या करोगे। आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए, आपका ये होगा कि अगर मैनेजर ने बोला है देना ही देना है तो आप अल्टरनेटिव देख सकते हो। आप सीसी नहीं दोगे क्योंकि उसकी करंट रेशो कम है, बट आप उसको और ऑप्शन तो दे सकते हो। उसकी टर्नओवर अच्छी थी तो आप उसको टर्म लोन दे सकते हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे सीसी और ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस पूछा था, लाइक व्हाट इज़ सीसी एंड व्हाट इज़ ओवरड्राफ्ट। सीसी में हम स्टॉक स्टेटमेंट बेसिस पे देते हैं, ओवरड्राफ्ट हम एक फैसिलिटी है जो बेसिकली कोलेट्रल बेस्ड हो जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से करी थी, तो मैंने उनको नाम बता दिया, फ्रॉम सो एंड सो कंपनी। उन्होंने पूछा ये प्रोप्राइटरशिप थी या पार्टनरशिप थी, तो आई एम कॉल देम कि पार्टनरशिप थी। देन दे आस्क्ड कितने पार्टनर थे, तो मैंने उनको बता दिया कि 2 पार्टनर थे। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने अपनी आर्टिकलशिप में क्या काम किया, तो मैंने उनको बता दिया कि लाइक मेरा वहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स का काम था। तो उन्होंने फिर उसी के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछे, लाइक इनकम टैक्स रिटर्न पे ही वो शिफ्ट हो गई। लाइक एक 4480 सेक्शन होता है प्रिजम्पटिव का, तो उन्होंने मेरे से उसकी लिमिट पूछी, ये एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी टैक्स ऑडिट कर सकता है, उन्होंने मेरे से वो क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी इस जॉब में सीटीसी कितना है, तो मैंने उनको बता दिया कि ये है। तो वो बोल रहे स्विच क्यों करना चाहते, तो मैंने अपना रीजनिंग दे दी थी उनको। तो ये क्वेश्चन तो जेन्युइन है, अगर आप किसी जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हो और वहाँ पे पे स्केल सेम है या उससे कम पे है, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को तो आपको रेडी रखना है इनकेस आप वर्किंग हो। तो नेक्स्ट उन्होंने फिर ये थे मेरे 3 लोग थे जो एक साइड बैठे थे जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट वो शिफ्ट हो गए फिर नेक्स्ट पे एक सिंगल पर्सन इधर की तरफ, मतलब मेरे राइट हैंड साइड पे बैठे थे, तो उनको शिफ्ट हो गए। तो वो आ गए इंडियास और एएस पे। उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हो, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरा ये प्रोसेस है, मैं इसमें हेल्प आउट करती हूँ। दे आर लाइक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो या ऑडिट करते हो। आई एम लाइक मैं बनाती नहीं हूँ, हमारा काम है ऑडिट करना, तो बता दो। उसके बाद उन्होंने मेरे से इंडियस और एएस के क्वेश्चन पूछे। उनके मेजर क्वेश्चन थे एएस के नंबर्स, लाइक ये वाला एएस किससे बिलोंग करता है, लाइक जो मैं याद कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मेरे से एक पूछा था प्रोविज़न का होता है जो इंडियस, उसका नंबर क्या है। एक उन्होंने पूछा था एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है और वो कौन से एएस से बिलोंग करता है, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करता था। नेक्स्ट उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, तो मैंने उनको बता दिया था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उन्होंने मुझसे दोनों की एंट्री भी पूछी स्पेसिफिक, तो मैंने दोनों की एंट्री भी एक्सप्लेन कर दी थी। और उन्होंने मेरे से एक लाइक इन्वेस्टमेंट का एएस नंबर पूछा था और एक का, और वो मैं रिमेंबर नहीं कर पाई। तो मेन फोकस उनका था एएस के नंबर्स पे और उसके अंदर का मतलब कि आपने क्या किया, कैसे फाइनेंशियल्स के बारे में आपको क्या पता है।
और इतना ही चला था मेरा इंटरव्यू। बेसिकली उन्होंने मुझे मेरे मतलब अगर आप सीए हो तो आपको इंडियस एएस की नॉलेज पे ही आपको चेक कर रहे हैं कि आपको कितना आता है, और अगर आपने जो आर्टिकलशिप में काम किया उसके बेसिस पे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, इनकेस आप सीए हो तो आप अपनी आर्टिकलशिप को अच्छे से पढ़ के जाओ कि आपने उसमें क्या काम किया था, क्योंकि वो उसके अराउंड क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। आप अगर वर्किंग हो तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप जॉब की स्विच करना चाहते हो, तो ये भी आप प्रिपेयर करके जाओ। ऑब्वियसली क्रेडिट ऑफिसर है तो क्रेडिट से कुछ और क्वेश्चन तो आना कंपल्सरी है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगी कि वर्किंग कैपिटल एंड लाइक 5 C's आप इनको प्रिपेयर ज़रूर करके जाओ। ज़रूर बोलूँगी कि एक इंडियस ओएएस का गो थ्रू ज़रूर करके जाओ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि वो इंडियस ओएएस के नंबर्स पे जाएंगे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मैं उसके बारे में आपको बता सकती, बट मुझे नंबर्स याद नहीं थे। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी अगर नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप इंडियस ओएएस के नंबर ज़रूर याद करके जाएँ। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, और आपको कोई टर्म समझ नहीं है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स।